गुड इवनिंग एवरीवन। मौर्य राजवंश के बाद अगला है गुप्त साम्राज्य। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहन ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नागशक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी में गुप्त वंश प्रमुख हैं। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त राजवंशों का इतिहास साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों प्रमाणों से प्राप्त होता है। गुप्त राजवंश या गुप्त वंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। इसे भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल भारत के प्राचीन राजकुलों में से एक था। मौर्य चंद्रगुप्त ने गिरनार के प्रदेश में शासक के रूप में जिस राष्ट्रीय प्रांतीय शासक की नियुक्ति की थी, उसका नाम वैश्य पुष्यगुप्त था। शुंग काल के प्रसिद्ध बहरूद स्तंभ लेख में एक राजा विषदेव का उल्लेख है, जो गातिक पुत्र गुप्त काल के स्त्री का पुत्र था। अन्य अनेक शिलालेखों में भी गौतिपुत्र व्यक्तियों का उल्लेख है, जो राज्य के विविध उच्च पदों पर नियुक्त थे। इसी गुप्त काल के एक वीर पुरुष श्रीगुप्त ने उस वंश का प्रारंभ किया, जिसने आगे चलकर भारत के बहुत बड़े भाग में मगध साम्राज्य का फिर से विस्तार किया। साहित्यिक और सांस्कृतिक के क्षेत्र में इस अवधि का योगदान आज भी सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है। कालिदास इसी युग की देन है। अमरकोश, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति तथा अनेक पुराणों का वर्तमान रूप इसी काल की उपलब्धि है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, वारामिहिर गुप्त काल के ही उज्ज्वल नक्षत्र हैं। दशमलव प्रणाली का आविष्कार तथा वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और धातु विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों पर आज भी लोगों का आनंद और आश्चर्य होता है। गुप्त वंश का वंशानुक्रम। गुप्त वंश में शासकों का वंशानुक्रम आपके सामने प्रस्तुत है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त और विष्णुगुप्त जैसे शासकों ने शासन किया। गुप्त वंश के पतन का कारण। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का अस्तित्व 100 वर्षों बाद तक बना रहा, पर यह धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के पतन का कारण पारिवारिक अंतरिम कलह और बार बार होने वाली विदेशी आक्रमण को माना जाता है, जिसमें हूणों द्वारा आक्रमण को मुख्य कारण माना जाता है। सन 550 में इस साम्राज्य का अंत हो गया। गुप्त राजवंश के बारे में रोचक तथ्य आपके सामने लिखित रूप में प्रस्तुत हैं। एक बार इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
गुप्त काल से जुड़ी हुई विशेष जानकारियाँ मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। आप लोग अपने पुस्तक से भी गुप्त काल को पढ़ लें और यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न नोट कर दें, समय मिलने पर उत्तर दे दिया जाएगा। आज का गृह कार्य, गुप्त काल के शासकों को उनके तिथिक्रम के अनुसार लिखें तथा उनकी विशेषताओं को भी अंकित करें।